हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज आपको रिव्यू करके बताऊंगा दो बाइक्स का, जो कि एक हमारे सामने खड़ी है हीरो की पैशन प्रो, दूसरी बाइक खड़ी है हमारे सामने हीरो की स्प्लेंडर प्लस, जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है अपने सेगमेंट में। तो इसके बारे में हम रिव्यू करके बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये स्प्लेंडर प्लस परचेज़ कर ले या फिर हीरो की पैशन प्रो परचेज़ कर ले। तो कौन सी बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी बाइक की क्या स्पेसिफिकेशन है और कंपेयर में कहाँ पे आती है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये बाइक कहाँ पे आती है, अगर कंपेयर करते हैं ये बाइक कहाँ पे आती है, कौन बाइक किसके लिए प्रैक्टिकल है। सबके लिए सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता है, किसी के लिए कोई चीज़ प्रैक्टिकल होता है, किसी के लिए नहीं होता है। एक ही कंपनी है, अच्छी काम करती है, फिर भी आपके लिए हो सकता है कुछ और हो, 5 फुट 10 इंच के आदमी के लिए कोई और आइडियोलॉजी काम करती हो। तो उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी, तो उसी अनुसार हम स्पेसिफिकेशन रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिव्यू होना चाहिए कि इसके स्पेसिफिकेशन में क्या चेंजेस हैं। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम स्प्लेंडर से बात करना शुरू करते हैं। तो हम फ्रंट में देखें तो स्प्लेंडर में भी आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाते हैं, और पहले जैसा आपको मिला करता था सेम वैसा ही आपको सारा आगे का लुक मिल जाएगा, यानी आप नीचे तक देखिएगा तो। लेकिन अगर यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे आपको एक नया लुक मिलता है पैशन प्रो का। ये पहले का पैशन प्रो नहीं है, ये बिल्कुल ही न्यू चेचिस का डिज़ाइन है, और ये न्यू इंजन है 113 सीसी का। तो ये पहले के पैशन से कंपेयर इसको नहीं करेंगे, ये कुछ अलग पैशन प्रो है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे भी हाइलोजन हेडलाइट मिलेगा, और इसके इंडिकेटर्स स्प्लेंडर के इंडिकेटर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है आगे के हेडलाइट के व्यू से देखने में। हम अगर नीचे जाते हैं यहाँ पे तो टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, और इसका ट्रैवल जो है, जो नॉर्मल ट्रैवल होता है, जैसे कि हम जब बम्प्स में जाते हैं तो हमारा ये सस्पेंशन जो है ये फॉर्क अंदर घुसता है, तो ये फॉर्क का जो ट्रैवल है वो ज़्यादा है स्प्लेंडर से। तो स्प्लेंडर के मुकाबले पैशन प्रो आपको ऑफ रोडिंग में ज़्यादा मज़ा देगी। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, और ये एलॉय व्हील का डिज़ाइन हो गया जो कि ब्लैक कलर में मिलेगा। 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। तो ये हमारी डिज़ाइन होगी, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर सब मिल जाता है। अगर सेम चीज़ हम इसमें आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की जो हमारे मिलती है नॉर्मल एलॉय व्हील्स वही मिलेगी। ट्यूबलेस टायर्स इसमें मिलते हैं। इसमें ब्रेकिंग की टेक्नोलॉजी में जो मिलती है 130 mm का ड्रम ब्रेक तो आपको मिलता ही है। IBS मिलता है, इंडिकेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि रियर के ब्रेक अप्लाई करने से फ्रंट का भी ब्रेक इंगेज होता है। लेकिन इसके एडजस्टमेंट अगर जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा। तो हर सर्विस में इसके एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है, जो कि डिस्क ब्रेक में वहाँ पे अगर आप पावरफुल ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी होती है। रेगुलर मेंटेनेंस वहाँ भी ज़रूरी है, लेकिन इसका IBS का रेगुलर मेंटेनेंस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये बाइक देखने में लगती है, जो कि नॉर्मल बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं। तो इसको दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं पैशन प्रो की तरफ, तो इसको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैशन प्रो की हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक बड़ा बाइक मिलता है देखने को, जिसका साइज़ बड़ा देखने में लगता है, ज़्यादा अपीलिंग लगती है, आई को ज़्यादा कैच करती है और ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। दुर्भाग्यवश मैं इसका ब्लैक कलर लेके आया, लेकिन अगर इसमें येलो या फिर रेड में लेके आता या फिर वाइट कलर में लेके आता तो ये डुअल टोन कलर में आती है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिफरेंट कलर होगा, और यहाँ से यहाँ ये डिफरेंट कलर होगा, पैशन प्रो का डिफरेंट कलर होगा। तो वो बाइक देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, ये फ़ोटो आप देखिए, ये बाइक काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरह से ये बाइक एक बड़ी बाइक हो जाती है। दोनों बाइक को एक साथ हम दिखाते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखिए स्प्लेंडर से पैशन प्रो काफ़ी बड़ी बाइक है, अच्छी लगती है देखने में बाइक। इंजन की दोनों की हम बात करते हैं तो ये इंजन लगभग 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 9.89 समथिंग है। तो ये 10 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जनरेट करता है। इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, मैंने अभी इसको ऑलरेडी चला चुका हूँ, मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, काफ़ी बार चला चुका हूँ। तो इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक मोबिल फिल्टर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि बाइक के इंजन को के लाइफ को बढ़ाता है। वैसे उस इंजन की लाइफ सबसे अच्छी है अगर स्प्लेंडर की बात करें तो। हालांकि ये इंजन 113 सीसी का है और नया है, डेवलप किया गया है, तो हो सकता है बेहतर ही हो। लेकिन ये इंजन क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी बनाया गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोबिल फिल्टर ज़रूरी था, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। एक्सेंस टेक्नोलॉजी दोनों में ही दिया गया है, और दोनों में ही ऐसा एक फीचर है जो कि आपकी बाइक
जब गिरती है तो उस समय आपकी बाइक बंद हो जाएगी। तो वो एक अच्छी फीचर दी गई है। कैटालिटिक कन्वर्टर दोनों ही बाइक में आपको देखने को मिलेगा और ये इंजन सेम कंपार्टमेंट में आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ। और ये भी इंजन i3S है जो कि 10 सेकंड अगर आप ट्रैफिक में खड़े रहिएगा तो बाइक बंद हो जाएगी, क्लच लेने से बाइक फिर से स्टार्ट हो जाती है। सेम अगर इंजन कंपार्टमेंट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें पहले जैसा ही इंजन कंपार्टमेंट जो शुरू से हमें देखने को मिलता है वही मिलेगा। यहाँ पे कुछ सेंसर्स की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर है, यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर है और यहाँ पे भी एक सिल्वर कलर का कुछ इस कलर का कवर आता है जो कि लगा रहेगा, हालांकि अभी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है ताकि आपका पैर उंगलियाँ कभी इसमें इंजन में जाके ना सट जाए और आपको मतलब कोई नुकसान ना पहुँच जाए, उसके लिए एक सेफ्टी के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक मतलब इस लेवल की इस तरह की ये बाइक का इंजन जो है शुरू से जो डिज़ाइन किया गया है 97 सीसी का, वही आपको दिया गया है। 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मैं सिर्फ टॉर्क की बात ज़्यादा करता हूँ क्योंकि टॉर्क में जो मज़ा है वो पीएस में नहीं है। चलिए उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो दोनों में ही आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं। दोनों के अगर लेग गार्ड की बात करें तो इसका लेग गार्ड थोड़ा छोटा है, स्प्लेंडर का जैसा कि हमें नॉर्मल मिला करता था वैसा ही लेग गार्ड मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 10 लीटर का लगभग फ्यूल टैंक, यहाँ पे मिलता है 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक। थोड़ा सा डिफरेंस है, ना के बराबर मायने नहीं रखता है आपके लिए। उसके बाद अगर सीट की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसका सीट काफ़ी अच्छा मिलता है। यस, पैशन प्रो का सीट काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लंबा ये सीट है, यहाँ पे चौड़ाई भी ज़्यादा है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको इस बाइक को चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मैं पतला दुबला हूँ, तो अब मुझे ये बाइक ज़्यादा चलाने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टूर्स की बात करें तो पैशन प्रो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छा फील देगी। स्प्लेंडर आपको लॉन्ग टूर्स में ज़्यादा फील नहीं देगी। 70 किलोमीटर प्रति आवर के बाद ये बाइक थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, मतलब उससे ज़्यादा आपको चलाने का मौका देने के लिए मतलब राज़ी नहीं होती है बाइक। लेकिन ये बाइक 80 के आसपास आराम से जाती है। 80 के तक भी आप जो है स्टेबल रहती है, कह सकते हैं कि ये बाइक स्टेबल रहती है 80 के स्पीड में भी। तो ये एक बेहतर चीज़ आपको मिलती है पैशन प्रो में। इसका वज़न 113 केजी के आसपास आता है, इसका वज़न इससे कम आता है। तो वज़न के मामले में देखें तो थोड़ा सा अच्छा वज़न आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल पाता है। इसमें डिस्क ब्रेक भी आता है, तो उसका वेरिएंट 113 और बिना डिस्क का 112 केजी का वज़न आता है। बाइक दोनों सॉलिड है, सॉलिडनेस में दोनों ही मतलब जो दोनों का बिल्ड है, दोनों की इंजन बनावट है, एग्जॉस्ट है, कंपोनेंट्स हैं, वो सॉलिड यहाँ पे मिलते हैं आपको। कलर कॉम्बिनेशन मुझे स्प्लेंडर का ये कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो स्प्लेंडर का ये कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर परचेज़ करिएगा। अगर हम पीछे में देखें तो 5 स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, सिल्वर कलर के 130 अलॉय व्हील मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर के साथ मिलते हैं। और यहाँ पे भी आपको मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिल्वर कलर की ये आपको कवर्स दी गई है, ताकि प्रोटेक्टेड कवर दी गई है ताकि आप प्रोटेक्ट रहें, साफ रहें, सुरक्षित रहें। और यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ पे ब्लैक कलर के ये मिलते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लैक बाइक है, तो उसी तरह की मिलेगी। यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं और जो है चैन कवर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो दोनों को ही हम दिखाते हैं, दोनों राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे भी आप चैन कवर देख सकते हैं, स्टील का है। लेडीज़ फुट रेस्ट मिलता है, नॉर्मल फुट रेस्ट मिलता है, साइड स्टैंड मिलता है विथ इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे शो करेगा जब आपकी बाइक साइड स्टैंड लगी रहेगी तो वहाँ पे शो करेगा। तो सेफ्टी फीचर के तौर पे ये बढ़िया चीज़ हो जाती है। सेंटर स्टैंड और इंजन कंपार्टमेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल इस बाइक की लुक हो गई। इसके बाद हम बात करें कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी वैल्यू फॉर मनी बाइक हो पाएगी। इधर भी हम दिखा देते हैं आपको, सारी गार्ड, लेडीज़ फुट रेस्ट, साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंडिकेटर, जो कि साइड स्टैंड इंडिकेटर जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत छोटा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा प्रीमियम फील कराती है। ये यहाँ का जो कंपार्टमेंट है वो प्रीमियम फील देता है आपको। सेंटर स्टैंड यहाँ पे मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड से इंजन कंपार्टमेंट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ एनालॉग डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पे आप ट्रिप मीटर भी आप सेट कर सकते हैं। i3S का यहाँ बैजिंग मिल जाता है, इंजन चेक लाइट मिल जाता है, हाई बीम इंडिकेटर्स, न्यूट्रल, और ये आपकी इस तरह की चाबी मिल जाती है। सेम चीज़ हम स्प्लेंडर में देखने की कोशिश करते हैं।
कंप्लीट एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है जैसा हमें पहले मिला करता था। इकोनॉमी लेवल दोनों में ही दिया गया है कि आप 30 से 50 चलाइएगा तो आपकी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देगी। माइलेज की भी हम बात करेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल चेक इंजन लाइट, और यहाँ पे हम देखें तो हाई बीम का लाइट दिया गया है। ये इंडिकेटर्स आपके हो गए। i3s का स्विच यहाँ पे दिया गया है, जो कि उस बाइक में यानी कि पैशन प्रो में i3s का स्विच नहीं दिया गया है। यहाँ पे पास स्विच आपको नहीं मिलता है, जो कि आपको पैशन प्रो में पास स्विच मिलता है। ग्रैब रेल इसका ब्लैक कलर में दिया गया है, और इसके ग्रैब रेल्स जो है वो आपको सिल्वर कलर में मिलता है विथ द कैरियर, जो कि शुरू से आपको मिलता है डाउन हुक्स कैरियर्स वो मिलती है। टेल लैंप्स ऐसा दिखता है पीछे से डिज़ाइन, और यहाँ पे अगर टेल लैंप देखें तो एच शेप का टेल लैंप आपको मिलता है, जो कि हीरो की एच को डिनोट करता है, और ये ऐसा लगता है। इसको हम ब्रेक एक बार अप्लाई करके दिखाते हैं, ऐसी दिखती है। अब हमारा पॉइंट आ जाता है कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, स्प्लेंडर लेनी चाहिए या फिर पैशन प्रो लेनी चाहिए। आपने पूरे स्पेसिफिकेशन को समझ लिया। स्पेसिफिकेशन में भी मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बाइक की एक दूसरे से कंपेयर करके बताई है, लेकिन अब उसके आगे चलते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड होकर समझते हैं कि दोनों में से कौन बाइक आपको लेनी चाहिए। अगर मैं लूँगा तो पैशन प्रो लूँगा, क्योंकि मैं लंबी राइड्स करना पसंद करता हूँ। मेरी हाइट 5.6 है, तो मेरा सीट हाइट थोड़ा अच्छा एडजस्टमेंट यहाँ पर बनेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर मैं एक तरफ पैर उठा लेता हूँ तो 5.6 इंच हाइट के साथ मेरा पैर ज़मीन पे फ्लैट बैठ जाता है, और मैं थोड़ा सा इस तरह से आराम से बैठ के चला सकता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कम हाइट वाले लोग को ये दिक्कत आएगी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं आएगी। अगर इस बाइक को मैं आपको बैठ के दिखाऊँ तो इस बाइक में दोनों मेरा पैर ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट बैठ जाता है। मुझे सीटिंग पे यानी कि मुझे बैठने पर बहुत ज़्यादा चौड़ाई यानी कि अच्छा सोफ़ा नहीं मिलता है बैठने को, तो वो मुझे एक इसका डिसएडवांटेज लगता है इन कंपैरिजन टू पैशन प्रो। तो यहाँ पे जब मैं मतलब बैठूँगा तो मैं उतना ज़्यादा ये मुझे सीटिंग नहीं मिलता है यहाँ पे, और पैर भी बहुत आसानी से चूम जाते हैं। अगर मान लीजिए मेरा भाई 6 फीट का है, अगर वो चलाएगा तो उसका पैर यहाँ पे आएगा तो हैंडल के लेवल में आ जाएगा। तो आप ऐसी बाइक लीजिए कि आपके घर के लोग भी कभी कभी अगर चलाना चाहें तो वो भी चला सके। तो उस बेसिस पे अगर उस बाइक को देखें तो वो वहाँ पे एक सीटिंग पोजीशन में एडवांटेज हो जाता है 5.6 इंच के लिए, और उसके एवब के लिए यानी 5.5 से एवब आप पैशन प्रो की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक बड़ी बाइक मिलेगी, कहीं जाना आना भी हो, लॉन्ग टूर भी हो, तो उस समय ये ज़्यादा स्टेबल है। डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिल जाता है तो ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छा है, सेफ्टी नज़रिए से ये बेहतर हो जाती है। और फैमिली यूज़ के लिए अगर आप ज़्यादा लोग मतलब अच्छे हेल्थ के लोग भी दो आराम से इस पे बैठते हैं तो वो आराम से बैठते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो वो एक एडवांटेज मिल जाता है। प्राइस ज़्यादा है, सही है यार, प्राइस ज़्यादा आपको लगेगा तो मतलब चीज़ भी तो मिलेगा। प्राइस में डिफरेंस ही कितना है, ये आपको आती है 68,700 रुपीज़ की, ये आती है 63,000 समथिंग, यानी 64,000 68,000 मान सकते हैं। तो ये डिफरेंस है प्राइस की, लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है दोनों को एक्स शोरूम प्राइस में। तो ये प्राइस में आपको ये डिफरेंस मिलता है। उसके बाद भी एक स्टेप आगे चलते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि अगर आपकी हाइट लो है, इसको भी रुकवाएं क्या, रिव्यू करते हैं तो ये बात तो आपको समझ में आया कि अगर आपकी सीट हाइट लो है तो आपको ये बाइक लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एक पॉइंट आउट आता है, ये बाइक बड़ा ही कम मेंटेनेंस मांगती है। इस बाइक में बस हम जैसा कि जानते हैं, तेल भराओ, मोबिल चेंज करो, चलते रहो। तो ये इस तरह की बाइक है स्प्लेंडर प्लस, तेल भराओ, मोबिल चेंज करो, चलते रहो। ये बाइक थोड़ा मेंटेनेंस इससे ज़्यादा मांगेगी, ये मैं बोल सकता हूँ कि इस बाइक में थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस होगा। इसमें डिस्क ब्रेक है तो डिस्क ब्रेक कभी प्लेट्स ख़राब हो जाएंगे, कभी ऑयल लीक कर जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। इसका जैसे मोबिल भी चेंज कीजिएगा तो आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना होगा, तो थोड़ा सा कॉस्ट आपको सर्विस में भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट आपका बढ़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा वो सो कॉल टाइप है कि नहीं हमको बाइक में सर्विस में या फिर मेंटेनेंस में पैसे खर्चे नहीं करने, तो आप इस बाइक की तरफ आराम से, मेरी हाइट के भी आसपास हो तो भी आप आराम से इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें एक गुड लुकिंग होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक पैसे को ही पॉइंट आउट लेके चले, कभी कभी अच्छे लुक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अच्छा लुक अगर बात करें तो वो हमें दे पाती है पैशन प्रो।
तो ये हमें स्प्लेंडर से ज़्यादा अच्छा रोड प्रेजेंस देती है, ज़्यादा अच्छा लुक देती है। आप कहीं लेके भी जाते हैं तो एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करती है, मतलब सामने जो फर्स्ट इंप्रेशन आदमी बोलता है तो इसके इंप्रेशंस अच्छे हैं, वहाँ पे ये बाइक आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप कहीं पे भी लेके जाइएगा समथिंग, तो ये थोड़ा अच्छी लगेगी नॉर्मल स्प्लेंडर से या फिर HF डिलक्स से भी कंपेयर करें तो ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वहाँ पे भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप कुछ ऐसा जॉब प्रोफाइल आपका है जहाँ पे अच्छा दिखना भी वैल्यू क्रिएट करता है, तो वहाँ पे भी आपको पैशन प्रो कंसीडर करना चाहिए। ये जो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ ये बिल्कुल हट के है, ये चीज़ वो नहीं है जो कि आप मतलब नॉर्मल कंपैरिजन नहीं है, ये कोई स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन नहीं है, ये आपके एक साइकोलॉजिकल एक कंपैरिजन है। एक समझ लीजिए कि आप जब यूज़ करिएगा तो आपको कैसा फील होगा। चलाने की जहाँ तक हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ये 70 के बाद उतना मज़ा नहीं आता, कुछ अजीब सा लगता है, और 50-60 पे भी वो उतना स्टेबल नहीं है अगर कंपेयर करें इस फ्रेम के साथ, क्योंकि ये नया फ्रेम हीरो ने डिज़ाइन किया तो एक नया फ्रेम है तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। लेकिन इस सेगमेंट में अगर देखें तो ये कंफर्टेबल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इस सेगमेंट से जब ऊपर बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि मैं इसको अभी जस्ट मैंने पुश किया तो आप दोनों वीडियो मेरे इसके राइड रिव्यू देख सकते हैं कि चला के जब मैंने इसको फील किया तो ये बाइक कैसी लगती है। तो ये दोनों ही कंपैरिजन का यानी कि रिव्यू जो है टोटल कंप्लीट रिव्यू जिसको बोलते हैं वो आई बटन में मैं दे रहा हूँ, ये डाउन होगी अभी, तो आप इस दोनों पे क्लिक करिए और दोनों राइड रिव्यू करके और एक डिटेल कंपैरिजन सिर्फ पार्टिकुलर इस बाइक का और सिर्फ पार्टिकुलर इस बाइक का क्या है, मेरा रिव्यू क्या है, उसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी मनपसंद की बाइक ले, जो आपकी लेनी हो। माइलेज दोनों आपको 60 के आसपास का दे देगी। अगर आप इसको ज़्यादा रफ चलाइएगा तो ये भी कम देगी, इसको ज़्यादा रफ चलाइए तो ये भी कम देगी, लेकिन ये आराम से 60 देगी। ये अगर थोड़ा सा भी रफ चला दिया तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मार्क लगा सकती है। तो ये दोनों, ये है हमारा कंपैरिजन इन दोनों बाइक्स का। हो सकता है कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हो। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आप को क्या दिक्कत है। जहाँ तक बात करें तो इस दोनों बाइक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं और पटना में आप रहते हैं तो पाटलिपुत्रा हीरो में आइए, एक बार टेस्ट ड्राइव भी लेके आप देख लीजिएगा कि बाइक कैसी चलती है। पाटलिपुत्रा हीरो का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप टेस्ट ड्राइव लेके पहले थोड़ा सा चला के देखना चाहते हैं, क्योंकि ये इंजन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो एक बार चला के देखना चाहते हैं तो आप चला के देख लीजिएगा और परचेज़ तब जाके ज़रूर करिएगा। जो भी आपको पसंद हो वो बाइक परचेज़ करिएगा। यही थी मेरी आज की रिव्यू। बाय बाय।